जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा इंसान, वैसे फल देगा भगवान। A very warm and pleasant afternoon to all. This is Abhishek Kisku from International School of Dumka. And today I'll be speaking, I'll be raising a topic about the duties of the citizens towards the nation, towards the country. आप लोगों के समक्ष मैंने जिन लाइनों का वर्णन किया उसमें कर्म के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। कर्म यानी काम। आदमी या फिर मनुष्य को कर्म ही बड़ा बनाता है, ना कि उसका धर्म। तो हमारे देश में नागरिकों को कुछ अधिकार मिले हैं जिनकी सुरक्षा करने के लिए सर्वोच्च कानून बनाए गए हैं। लेकिन जहां पर अधिकार होते हैं वहां कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जिन्हें हमें भूलनी नहीं चाहिए। So, besides the fundamental rights of ours, there are also some fundamental duties which ought to be followed by us. It should not be forgotten by each and everyone, by each and every citizens. अगर आप ये भूलते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। तो आप लोगों के सामने मैं यही कर्तव्यों के बारे में बताने वाला हूं। हर भारतीय को ये कर्तव्य का पालन करना चाहिए, सदैव पालन करना चाहिए। So for me, the thing which is of most important or which is the most important is the respect to the Constitution, its associations, principles, as well as the national flag and the national anthem. सर्वप्रथम हर भारतीय, हर नागरिक को अपने संविधान का पालन करना चाहिए। उसके राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज एवं सारे संस्थाओं और आदर्शों का आदर करना चाहिए। अगर हम लोग इसमें असफल हो जाते हैं तो हमें नागरिक कहलाने का हक हम खो देंगे। We will be losing ourselves to be called as citizens. Secondly, we ought to maintain a strong and unbreakable bond between ourselves. ये लाइन जब मैं बोलता हूं मुझे उस समय का दृश्य याद आता है जब अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। They were successful in breaking India, in dividing India. Because of, why do you know? Because we were not in unity, we did not have the sense of unity. अगर उस समय हम लोग के पास एकता, एकजुटता की वो भावना रहती तो कोई भी आता हमें विभाजित नहीं कर सकता था। Thirdly, the point which I am going to explain is the safety of public properties. सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई भी अन्य पब्लिक फैसिलिटीज जो कि दिए जाते हैं, जो कि हमें प्रदान किए जाते हैं। अगर कोई इन्हें हानि करता है तो हमें इसे रोकना है और खुद भी उस हानि से बच के रहना है और हमें उसकी संरक्षण करना है। इसके बाद जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं वो है, एक सेकेंड, ये जो विषय है बड़ा ही विशाल, इट इज एन एनॉर्मस टॉपिक एंड दैट इज वायलेंस। जब वायलेंस या फिर अहिंसा इतिहास में भी बढ़ा है तब तक लाखों सैकड़ों लोगों की बलि बस चढ़ी है। हजारों लाखों लोग बस अनाथ हुए हैं, हजारों लाखों परिवार बस अनाथ हुए हैं। तो इस अहिंसा पर हमें रोक लगानी है, हमें इसका परित्याग करना है। सो वी कैन अचीव एनीवन बाय लव एंड अफेक्शन। देन व्हाई टू जस्ट यूज दिस वायलेंस फॉर अचीविंग, फॉर एक्वायरिंग समथिंग? एंड हाउ कैन वी फॉरगेट आवर रिच एंड अ वेरी बिग एनॉर्मस कल्चर? आप सभी को बोलते रहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर या फिर विदेशी रीति रिवाज बहुत खराब है। क्या आप बता सकते हैं कि जो मोबाइल फोन आप हाथ में लिए गए हैं वो क्या किसकी देन है? विदेशी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। तो विदेशी रीति रिवाजों को लेकर चलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने रीति रिवाजों को रौंद कर चलना ये सबसे बड़ा गुनाह है। हर मनुष्य का ये गुनाह है। हमारे रीति रिवाज क्यों ध्वस्त हो रहे हैं? क्योंकि हम उसे कर रहे हैं। विदेशी जो रीति रिवाज आए हैं वो हमारे प्रगति के लिए आए हैं कि हम प्रगति की ओर अग्रसर रहे। सो टू एक्सेप्ट द फॉरेन कल्चर इज नॉट एक्चुअली बैड, बट टू
smash our own culture is the worst thing we are ever doing in this whole period of time. Next, the topic which I'm going to talk about is the conservation of nature, all the forests, all the rivers, lakes and etc. झीलों, वनों और नदियों के संरक्षण का जिम्मा सिर्फ सरकार का नहीं है, हमारा भी है। अगर हम देखते हैं सड़क के किनारे कि किसी ने पेड़ तोड़ दिए हैं या फिर कोई नदी को गंदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बस सरकार का काम है कि वो उन्हें रोके या फिर टोके या फिर कोई भी कानून लागू करे और उस सब को रोके। हमारा भी ये दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को जो वो कर रहा है हम उसे रोके और सारे इन गलत गतिविधियों को, इन मैल प्रैक्टिसेस को जड़ से खत्म करें। And lastly, I would like to say that India is the land of diversity. We should have the sense of brotherhood. हम इन भारत को विविधता की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते हैं जो कि अपने रीति रिवाज को मानते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो हमें उनके साथ सद्भाव और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। और तो और महिलाओं को सदैव हमें आदर करना चाहिए। उनके प्रति एक रिस्पेक्ट की जो भाव रहती है, उन्हें गिरने नहीं देना है। अगर जो भी ऐसा करे तो उनकी या फिर उनके प्रति कड़ी से कड़ी कदम हमें उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज में जीने का हक तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अंततः मैं ये बोलना चाहूंगा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो या फिर सिंह की दहाड़ हो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।